पहला जो चार जो मोहर जब मेमना लैम्प ऑफ गॉड ने खोला, चार घोड़ा आया। पहला घोड़ा श्वेत कलर का था, उसके ऊपर चलाने वाले व्यक्ति का हाथ में धनुष था। दूसरा फायरी रेड, लाल कलर का ब्राइट रेड था, उसके हाथ में तलवार दिया गया था। धरती से मेल उठाने के लिए, निकालने के लिए उसका अधिकार दिया कि लोग आपस में मारा जाए। तीसरा ब्लैक हॉर्स है। ब्लैक हॉर्स, उसके हाथ में क्या था? तराजू था, जिसको धरती पर अकाल ले आने के लिए अधिकार मिल रहा है, स्कैरसिटी, फेमाइन। तो उधर ऑयल और वाइन को नहीं छू रहा है। और चौथा, फोर्थ सील जब खोला गया, कौन सा? पेल ग्रीन कलर का हॉर्स आ गया। उसका मौत का, उसका ऊपर जो बैठा है उसका नाम ही मौत है। पाताल उसका पीछा किया लोगों को मारने के लिए, बीमारियों से, वाइल्ड एनिमल्स का अटैक से, अलग अलग तरीक़ा से लोगों को मारने के लिए दुनिया का 1/4 जगह में लोगों को नाश करने के लिए उसके पास अधिकार मिला। ये 4 सील्स किस चीज़ को दर्शाता है? This shows the real condition of the Roman Empire. The real condition of the Roman Empire is revealed in the 4 seals. जो रोमन एम्पायर का जो असली हालत इन 4 सील्स के द्वारा प्रकट किया गया। ये हालत में से शायद प्रेजेंट कंडीशन नहीं है, या होने वाला हालत, या उसी की ओर बढ़ रहा है। इन सारे हालतों की ओर वो बढ़ रहा है। The real condition of the Roman Empire. So the real condition of the Roman Empire is revealed in the 4 seals. परमेश्वर जब रोम को न्याय करेगा, अभी से ये इस दिशा में चल रहा है एम्पायर, जो भी हालात इधर बताया गया है। रोमन एम्पायर वॉज ए वास्ट वर्ल्ड वाइड पावर। वास्ट वर्ल्ड वाइड, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, वर्ल्ड वाइड मतलब पूरा दुनिया भर के उसका अधिकार। उस ज़माने का जाने माना सारे शहरों के ऊपर, सारे इलाकाओं के ऊपर रोम का शासन चल रहा था, जो मुख्य जगहों में उनका शासन चल रहा था। तो रोमन एम्पायर वॉज ए वास्ट वर्ल्ड वाइड एम्पायर, आउटवर्डली विक्टोरियस, बाहरी तौर पर, ऊपरी तौर से या बाहर से दिखाते समय वो जयवंत जीत पाया है। एंड ईगर फॉर कॉन्क्वेस्ट, दूसरे देशों को कब्जा करने के लिए उसका एक प्यास जो है, भूख जो है, पूरा निकल गया है। तो पहला लाइन मैंने ये बोल रहा था, रोमन एम्पायर का असली हालत को दिखा रहा है। शायद क्या है, जब ये सारे बातें जब 4 सील्स में हमने देखा, वो हालात की ओर वो बढ़ रहा है, पर शायद ये असली हालत आएगा जब परमेश्वर उसको न्याय करेगा, उसी की ओर बढ़ रहा है। वो रियल कंडीशन ऑफ द रोमन एम्पायर इज रिवील्ड, द रियल कंडीशन ऑफ रोमन एम्पायर इज रिवील्ड इन द 4 सील्स। रोमन एम्पायर वाज ए वास्ट वर्ल्ड वाइड पावर, पूरे दुनिया भर के उनका शासन चल रहे थे, मतलब मुख्य जगहों में दिखने में आउटवर्डली विक्टोरियस, बाहरी रूप से वो मतलब हमें हारने के लिए कोई नहीं, हम है दुनिया का सबसे बड़ा ताकत, हमेशा के लिए हम राज करेंगे, ऐसा एक एटीट्यूड के साथ, घमंड के साथ उन लोग। एंड ईगर फॉर कॉन्क्वेस्ट, ईगर मतलब एक भूख है कब्जा करने का, जितना भी कब्जा करे काफ़ी नहीं है। इट क्लेम, इट मतलब रोमन एम्पायर क्लेम्ड, मतलब क्लेम हिंदी में क्लेम मतलब क्या है? अपने बारे में बोल रहा। आई क्लेम दैट आई एम ए किंग, मतलब हाँ राजा। आई क्लेम, इट क्लेम itself as the ruler of the world। वो रोम के सम्राट और साम्राज्य ये बोल रहा था दुनिया से, हम पूरे दुनिया का राजा है, नेता है, रूलर है।
और हम अनडिफीटेबल हैं। मैं कोई हरा डिफीट मतलब एंड ग्लोरियस महिमामय है। ये सब अपने बारे में वो खुद बड़ा चढ़ाकर है घमंड में बोलते थे। हाँ पावरफुल था, ये नहीं बोल रहे पावरफुल नहीं था, और ज़्यादा घमंड। बट इन कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है? विरोधाभास बोलते हैं हिंदी में। मतलब बोलते एक है पर असली में सच्चाई तो कुछ अलग है। एक व्यक्ति बोल रहा है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तो उसका काम सारा क्या है? मूर्खता का काम है, तो क्या उसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। दिखावा नहीं, कॉन्ट्रास्ट मतलब दिखने से कुछ लग रहा है पर असली में वो नहीं है, उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रास्ट ये क्या है? एडिटिंग में कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते समय क्या हो जाता है? जो रंगों के बीच में जो क्या है, रंग बहुत सेपरेटली दिखने जाता है ना। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने का मतलब क्या है? जो भी रंग है वो क्या है, और ब्राइट होता है, उसका इंटेंस होता है। तो वो कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है? जो डिफरेंस एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होता है। तो ये इसमें ये जो क्लेम बोलते हैं अपने बारे में, दुनिया का नेता है, ये है वो है, जो भी बोलते हैं वो ऐसा नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट बोलता है। बस असली में क्या है? बट इन कॉन्ट्रास्ट इनसाइड, उनके अंदर में क्या था? इट वॉज फुल ऑफ अनरेस्ट, शांति नहीं था। मिसरीज, लोग कष्ट उठा रहे थे उनका शासन में। वॉर, युद्ध हो रहे थे। अकाल, फेस्टिवल्स, विपत्तियां हो रहे थे। मोर्टालिटी मतलब लोग मर रहे थे। मोर्टालिटी इन ऑल इट्स फॉर्म्स मतलब क्या है? बीमारी से लोग मर रहे हैं, युद्ध से अलग अलग था। ऑल इट्स फॉर्म मतलब अलग अलग रूप में लोग मर रहे थे, अलग अलग तरीके से। कुछ लोग युद्ध में मर रहे हैं, कुछ लोग भूखा मर रहे हैं, कुछ लोग अकाल में, बीमारी में मर रहे हैं। तो मोर्टालिटी इन ऑल इट्स फॉर्म मतलब बहुत सारे तरीके से लोग मर रहे थे। तो बाहर बहुत कुछ बोलते हैं पर अंदर क्या है, ये सारा हालत है। इसलिए कॉन्ट्रास्ट, जो बोलते हैं और जो है असली में है, उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत अंतर है। तो रोम के असली चेहरा दिखा रहे हैं 4 सील्स के द्वारा। मुख्य रूप में जब परमेश्वर के ऊपर न्याय करेगा, उसी की ओर बढ़ रहा है रोम, रेवलेशन लिखते समय। ऐसे पार्ट ऑफ गॉड्स जजमेंट the wicked forces are loosened to become more worse। तो परमेश्वर का न्याय जब होता है, ऐसे पार्ट ऑफ गॉड्स जजमेंट, परमेश्वर का उस न्याय करते समय विकेड फोर्सेस मतलब जो युद्ध हो रहा है, जो भी दुष्ट शक्तियां हैं, युद्ध, अकाल, शांति, जो लोगों के दुष्टता और पाप परमेश्वर और बढ़ने और बिगाड़ने, लूसन करना मतलब क्या है? लूस मतलब क्या है? ढीला। भेड़ बकरियों को चराने गए तो क्या है? पास रखना तो क्या करता है? खींचते हैं, थोड़ा चलने देते थे, थोड़ा पतंग उठाया। तो लूसन मतलब क्या है? थोड़ी देर के लिए थोड़ा ढीला कर देते, जो करना है करो। तो परमेश्वर क्या किया है? सारे दुष्टता की ताकतों को, इंसान की सारे पाप और दुष्टता को थोड़ा छोड़ दिया, लूसन, थोड़ा सा ढीला कर दिया है। परमेश्वर का क्या है? ग्रिप, उनके ऊपर जो पकड़ थोड़ा ढीला किया, ताकि टू बिकम मोर वर्ड्स, और बिगड़ जाए। वर्ड्स और बिगड़ना, बुरा होना। अभी ये बिगड़ते हुए क्या होगा? एंड द कॉन्सिक्वेंसेस, और बिगड़ते समय जो फल होगा, बिगड़ते समय ज़्यादा युद्ध होगा, ज़्यादा शांति नहीं है, ज़्यादा लोग मर जाएगा। तो इन लोग बिगड़ने से जो फल आता है वो अपने आप में एक क्या है? क्योंकि उनके कामों से उन लोग क्या है? अपने कामों से खुद कष्ट उठा रहे हैं। वो एक प्रकार का न्याय है। As a part of God's judgment, the wicked forces are loosened to become more worse, and the consequences in itself become a judgment over themselves. जो नतीजा निकल रहा है सारे बातों से, वो खुद के ऊपर एक न्याय के रूप में प्रकट होता है। And ultimately,
प्रिपेयर वे फॉर। तो ये सारी बात आखिर में किस चीज़ के लिए रास्ता देगा? परमेश्वर का राज्य। समझ गए? इतना है 4 सील्स का मतलब। रात को जाके पढ़ते समय शायद समझ में इसका मतलब, जो भी मतलब मैंने बताया लिखे रखना। वी विल कम टू द 5th seal. What is the 5th seal? पता है? 9, 10, 11. Nine, 10, 11. When he opened the 5th seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God and for the witness they had borne. They cried out with a loud voice, O sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and when avenge our blood on those who dwell on the earth? Then they were each given a white robe and told to rest a little longer until the number of their fellow servants and their brothers should be content who were to be killed as they themselves had been. So the 5th seal we are going to open. We are not going to open. The Lamb has opened 5th seal. Sixth verse, 9 to 11. 5th seal जब खोला नेमना ने, I saw under the altar. तो एक ऑल्टर मतलब वेदी। देयर इज एन ऑल्टर। ये ऑल्टर किस चीज़ का है? बलिदान चढ़ाने वाला ऑल्टर है? नहीं, दिस इज ऑल्टर ऑफ इंसेंस। बलिदान चढ़ाने वाला कोई वेदी नहीं है स्वर्ग में, क्योंकि बलिदान हो गया किसका? यीशु मसीह के द्वारा सारे बलिदान को अंत। अभी एक ही वेदी है स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में, वो ऑल्टर ऑफ इंसेंस, धूप जलाने का। वो धूप क्या है? संत लोगों का प्रार्थना का निशाना है। ये धूप परमेश्वर का आराधना और संत लोगों का प्रार्थना का एक चिन्ह है, द ऑल्टर ऑफ इंसेंस। ऑल्टर ऑफ इंसेंस इज द सिंबल ऑफ द प्रेयर ऑफ, सिंबल ऑफ offering prayers and worship of the saints। परमेश्वर का आराधना और प्रार्थना संत लोगों का, उसका सिंबल है, चिन्ह है ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस। तो ऑल्टर दिखाई दिया। अभी ऑल्टर के नीचे अंडर द ऑल्टर क्या पाया? souls of martyrs। परमेश्वर के नाम के प्रति परमेश्वर का गवाह बनकर जो लोग शहीद हो गए, उनका आत्माएं कहाँ पाया? परमेश्वर को उपस्थिति का उस वेदी के नीचे पाया। तो वेदी के अंदर, वेदी के पास या वेदी के नीचे पाए, इसका मतलब क्या है? उनका ज़िंदगी, उनका शहीद होना उस अपने आप में एक आराधना था। समझ गए? वो परमेश्वर के लिए उन लोग जान दिया, परमेश्वर के लिए मौत पाया, वो उसी में अपने आप में वो क्या था? परमेश्वर के लिए एक आराधना। इसलिए इनका जीवन कहाँ पड़ा है? क्योंकि ये आराधना का वेदी है, प्रार्थना का वेदी है।
उनका शहीद होना, परमेश्वर के नाम के प्रति अपना जान देना, वो अपने आप में एक आराधना बन गया परमेश्वर के लिए। मार्टियरडम, MARTYRDOM, मार्टियरडम मतलब शहीद होना। देयर मार्टियरडम itself unto God by offering तो जो लोग मार्टियर हो गया उनको नज़र आया इस वेदी के नीचे। सो उधर शब्द क्या इस्तेमाल किया है? when he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slaughtered. फिर से वो शब्द आ रहा है, slaughtered. These are slaughtered souls. Compare with the lamb who was जैसे वध हुआ गया मेमना, उसी के रास्ता में इन लोग भी आ रहा है। अभी इन लोग क्यों वध किया गया? परमेश्वर के वचन के प्रति, उधर लिखा है फॉर द वर्ड ऑफ गॉड and for the testimony they had given. For the word of God and for the testimony they had given. तो टेस्टिमनी they had given मतलब यीशु मसीह के बारे में उन लोग गवाही दिया या यीशु मसीह उनके बारे में गवाही बोला। ये दोनों तरीके से हम ले सकता है। कुछ ट्रांसलेशन ऐसे बोलते हैं परमेश्वर उनके ऊपर जो गवाही दिया कि मेरा विश्वास योग्य दास है या ये मेरा है करके जो गवाही उसके ऊपर जो भी है, परमेश्वर के नाम के प्रति उन लोग अपना जान खो दिया। अभी इन लोगों को देखा उधर वेदी के नीचे दिखाई दिया। Verse 10, they cried out with a loud voice. उन लोग क्या कर रहा है? They are crying. रो रहा है उस वेदी के नीचे। इसलिए मैंने बोला ये प्रार्थना का वेदी है। दिस ऑल्टर इज है ऑल्टर ऑफ प्रेयर। इसलिए उनका रोना एक प्रार्थना के रूप में उधर परमेश्वर की उस उपस्थिति में जा रहा है। क्राइंग विद द लाउड वॉइस इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर ऑफ प्रेयर। ऑल्टर ऑफ इंसेंस मतलब ऑल्टर ऑफ प्रेयर। वो धूप का दुआ प्रार्थना के रूप में दर्शाया गया है। अभी ये रोकर क्या बोल रहा है परमेश्वर से? सॉवरेन लॉर्ड। सॉवरेन मतलब सर्वप्रभु, मतलब सबके ऊपर प्रभुता करने वाला, सर्वशक्तिमान नहीं, अपने मर्जी के हिसाब से सब कुछ करने वाला, वो है सॉवरेन। सॉवरेन लॉर्ड, होली एंड ट्रू, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर यू जज एंड एवेंज आवर ब्लड ऑन द इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ। लोग रोकर क्या बोल रहा है परमेश्वर से? कब तक परमेश्वर, कितना टाइम लगेगा क्या करने के लिए? हमारा खून के लिए आप धरती के लोगों को ऊपर न्याय और बदला लेगा। समझ गए उनका प्रार्थना क्या है? Did you understand why they are crying? इनका जो हालातों से उन लोग गुजर कर आया, वो हालातें उनके ऊपर बहुत असर
शायद चोट नहीं बोल सकते, बहुत असर पड़ा है जो हालातों से उन लोग गुजर कर, तो रो रहा है परमेश्वर के वेदी के ऊपर। ये शायद ये नहीं असली में उन लोग उधर जाकर रो रहा है, पर परमेश्वर का उपस्थिति में ऐसा एक प्रार्थना पड़ा है, शायद उन लोग धरती पर किया होगा, मुझे पता नहीं क्या है इसका अर्थ, पर वो प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में अभी भी है। किस चीज़ के लिए? न्याय के लिए। अन्याय में इन लोग दुख सहा, अन्याय में गलत कारणों के कारण इन लोग मरना पड़ा, इनका कोई गलती की वजह से नहीं मरना पड़ा, शहीद हो गया या दुख उठाया। तो न्याय चाहिए, ये नहीं तो एक सवाल ये उठ सकते, ये कैसा प्रार्थना है? समझ लोग ऐसा प्रार्थना कर सकते दूसरे के ऊपर क्या आए, दंड आए, क्योंकि हमारे लिए क्या बोला गया है? यू शुड फॉरगिव, क्षमा करने के लिए, माफ़ करने के लिए बोला गया है। ये कैसा एक प्रार्थना है? सो इधर समझना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट ए प्रेयर फॉर वेंजियंस, पर्सनल वेंजियंस। पर्सनल वेंजियंस मतलब क्या है? अपना गुस्सा निकालने के लिए नहीं कर रहा है। ये क्या है? दूसरे के ऊपर जो नफ़रत है, गुस्सा है, उसको क्या है पूरा करने के लिए नहीं बता रहा है। न्याय, जस्टिस, दिस इज ए क्राई फॉर जस्टिस, नॉट फॉर पर्सनल वेंजियंस। उसने मुझे ऐसा किया तो मैं भी उसके साथ ये करूँगा, ये नहीं उनका। परमेश्वर न्याय करे, परमेश्वर जस्टिस करे, उनका पाप के लिए जो सज़ा आना है, न्याय, परमेश्वर जो न्याय के रूप में उनका जो बदला दे वो दे। नॉट ए क्राई फॉर पर्सनल वेंजियंस। वेंजियंस मतलब बदला लेना, तो व्यक्तिगत रूप में बदला लेने के लिए नहीं, बट क्राई फॉर जस्टिस। न्याय के लिए उन लोग रो रहा है। पर्सनल वेंजियंस, VENGEANCE। Verse 11, they were each given a white robe। इन लोग रो रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, तब इनको क्या मिला? They were given a white robe। किस चीज़ को दर्शाता है? विक्ट्री। White robe signifies or points they are victorious। उन लोग वध हुआ गया है, ऐसे लिखा है slaughtered souls। जैसे मेमने के बारे में बोला, मेमना वध किया गया, the lamb who was slain, वध किया गया पर खड़ा है। So like that the followers of the lamb, जैसे मेमना है वध किया हुआ पर जिंदा खड़ा है, victoriously he was standing, वैसे ही उनका लोग भी वध हुआ गया पर क्या है? विजय पाया गया है, विक्टोरियस, श्वेत वस्त्र पहनाया गया। Verse 11, they were each given a white robe and told to rest little longer। इन लोग का प्रार्थना क्या था? कब तक परमेश्वर आप न्याय चुकाएगा? तो परमेश्वर का जवाब आ रहा है, थोड़ी देर और इंतज़ार करो, वेट ए लिटिल लॉन्गर। They were told to wait a little longer। तुरंत परमेश्वर कुछ नहीं करने वाला है, समय रखा है। Wait a little longer until the number would be complete, both of their fellow servants and of their brothers and sisters who were soon to be killed as they themselves had been killed। इसलिए समय रखा है, और भी लोग इस झुंड में जुड़ने का है। कौन सा झुंड में? There are more people to come into this group, the group of slaughtered souls। और भी लोग क्या है? जो जिस परेशानी, जिस दुख और मौत से इन लोग गुजरा, इसी हालतों से और लोग गुजर कर इधर पहुंचना है। उनका जो नंबर जब तक कंप्लीट होगा तब तक समय परमेश्वर रखा है। एक समय रखा है, दोनों एम्पायर के लिए भी रखा है, अपने लोगों के लिए भी। थोड़े और समय के लिए कष्ट रहेगा, यह है इसका मतलब।
नंबर कंप्लीट होने तक मतलब ये नहीं है परमेश्वर एक नंबर लिखा है 1000, तो इतना लोग जब तक मर जाए ये नहीं, क्या है, कष्ट थोड़े और समय के लिए है, ये है इसका मतलब। अभी और क्या बताया गया है, तो ये है फिफ्थ सील। तो फिफ्थ सील में इट इज़ द प्रेयर ऑफ स्लॉटेड सोल्स। तो अभी रोम के ऊपर जो भी न्याय है वो अभी साइड में रखो। तो ये न्याय जब हो रहा था ये भी उसका एक चेहरा है, जो सच्चाई हो रहा है। रोम में बहुत कुछ चल रहा है परमेश्वर न्याय करते समय। एक तरफ से क्या है, परमेश्वर के लोग भी सताया। पहला 4 सील्स में दुनिया में जो हो रहा है, रोम के शासन में क्या हो रहा है, या परमेश्वर कैसे उसको न्याय करने वाला है, ये सब बताते समय उसी के अधीन में होकर, रोम के अधीन में होकर परमेश्वर का लोग किस हालत से गुजर रहे उसका फोटो है। समझ गए? ये नहीं पहला सील के बाद दूसरा सील, दूसरा सील के बाद तीसरा सील, उसके बाद इन लोग शहीद होगा, ऐसे क्या है, क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स नहीं, मतलब हिस्ट्री में एक समय के बाद दूसरा समय में आने वाले चीज़ों के बारे में, एक ही समय ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक तरफ से युद्ध हो रहा है, दूसरे तरफ से शांति उठाया ले जा रहे हैं, फेमाइन हो रहा है, अकाल हो रहा है, मौत हो रहा है, उसके बीच में परमेश्वर का लोग भी दुख में और सताव से होकर गुजर रहा है। बहुत लोग शहीद भी हो गया, उनका प्रार्थना भी परमेश्वर का उपस्थिति में है, पर परमेश्वर एक समय रखा है। सो दैट इज द 5th seal and the 6th seal. Understood? So God is hearing the prayers of His people when they are in the suffering. Yeah, now please read the sixth seal. When he opened the 6th seal, What is the verse? 6:12. 6 का 12 से लेकर 17 पढ़ो। When he opened the 6th seal, I looked and behold, there was a great earthquake, and the sun became black as a sackcloth. The full moon became like blood, and the star of the sky fell to the earth, as the fig tree seeks its winter fruit when shaken by a gale. The sky vanished like a scroll that is being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Then the kings of the earth and the great ones and the general and the rich and the powerful and every one slave and free hidden themselves in the caves and among the rock of the mountain, calling the mountain and rock fall on us and hide us from the face of him who is seated on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of their wrath has come, and who can stand? या तो 6th seal में क्या हो रहा है? When we see the 6th seal, it is a cosmic judgment. Means what is happening there? अगर आप लोग इसमें ध्यान देंगे तो जो 6th seal, 6वां सील जब खोला, उधर किस चीज़ पर असर पड़ रहा है, क्या क्या चीज़ पर असर पड़ रहा है? पहला एक भूकंप, भूचाल आ रहा है, अर्थक्वेक, धरती के ऊपर असर पड़ रहा है। फिर क्या है?
द सन बिकेम ब्लैक। तो किस किस चीज़ों के ऊपर परमेश्वर का न्याय आ रहा है? अर्थ, मतलब अर्थक्वेक हो रहा है, सूरज, सन के ऊपर, सूर्य के ऊपर उसका असर पड़ रहा है, चंद्र के ऊपर, सूर्य काला हो गया, रोशनी नहीं दे रहा है, मून क्या हो गया, लाल हो गया, जैसे लहू से भरा है, बिकेम लाइक ब्लड 13 आयत में। एंड द स्टार्स, तो आकाश में भी असर पड़ रहा है, तारों में भी इसका असर पड़ रहा है। स्टार्स ऑफ द स्काई फेल टू द अर्थ एज द फिग ट्री, जैसे एक अंजीर का पेड़ से हाँ हवा में उसका फल जैसे गिरता है, वैसे क्या गिर रहा है, ताराएं गिर रहा है। चौथा, द स्काई वैनिश्ड, ये सारे होने के बाद क्या है, स्काई वैनिश्ड, आकाश मिट गए। जैसे क्या है, एक स्क्रोल, स्क्रोल मतलब क्या है, जिसमें हम लिखते हैं, जैसे हमारा भाषा में बोलेंगे तो जैसे एक पेपर हमको हम क्या करता है, रोल करता है, जैसे आकाश क्या हो गया, मिट गए। चार्ट पेपर में काम किया है तो चार्ट पेपर कई बार क्या होता है, सीधा नहीं होता है, क्योंकि उन लोग क्या करता है, रोल करके, जैसे हम स्ट्रेट पकड़कर छोड़ देते समय क्या होता है, फिर से रोल होता है। वैसे उस पिक्चर रखना है मन में। वैसे आकाश जो बहुत बड़ा एक पेज जैसा है, वो क्या है, परमेश्वर का न्याय करते समय क्या हो जाएगा, हाँ, सूरज क्या है, सन, मून एंड स्टार्स विल बी अफेक्टेड बाय द जजमेंट ऑफ गॉड, दैट इज इट इज शोन। ये सब सिंबॉलिक है, ये सारे सिंबॉलिक है। एंड द स्काई विल बी रोल्ड अवे लाइक ए पेपर और लाइक ए स्क्रोल। एवरी माउंटेन एंड आइलैंड, अभी धरती के, अभी ये आकाश में ये सब हो रहा है, धरती में क्या है, माउंटेन्स के ऊपर असर हो रहा है, आइलैंड्स जो टापुओं में, और क्या क्या, माउंटेन्स हटाया जा रहा है, टापू हटाया जा रहा है, धरती के राजाए के ऊपर असर। देन द किंग्स ऑफ द अर्थ एंड द मैग्नेट्स एंड द जनरल्स एंड द रिच एंड द पावरफुल एंड एवरीवन, स्लेव, फ्री, तो सारे इंसान, राजा हो, आम लोग हो, गरीब हो, अमीर हो, सारे लोग, ऑल पीपल विल हाइड, people will try to hide from this wrath, this unbearable, असहनीय, ये सह नहीं पा रहे, unbearable, ये जो क्रोध परमेश्वर पूरे दुनिया के ऊपर बह रहा है, इससे छुपने के लिए उन लोग चाहेंगे पर नहीं हो पाएगा। और पीपल विल ट्राई टू हाइड, ट्राई टू, कोशिश करेंगे पर नहीं हो पाएगा। उन लोग बोलेंगे क्या है, पहाड़ हमारे ऊपर आकर, इससे अच्छा है मरना, ये सहने से अच्छा है मरना। उतना गंभीर होगा, उतना कठिन होगा ये परमेश्वर का न्याय। 14, calling to the mountains and rocks, fall on us and hide us from the face of the one seated on the throne and from the wrath of the Lamb। तो ये सब कुछ हो रहा है किसके तरफ से? It is the wrath of God who is seated on the throne and the wrath of Lamb। ये मेमना का भी क्रोध है। 17, for the great day of their wrath has come। उनका क्रोध का उस बड़ा दिन, महान दिन आ गया है। एंड हु इज एबल टू स्टैंड, कौन खड़ा होगा परमेश्वर के सामने, ये पूछकर 6th सील खत्म हो रहा है। तो दिस इज अ कॉस्मिक जजमेंट। कॉस्मिक जजमेंट मतलब पूरे सारे सृष्टि के ऊपर जजमेंट। इतना बोलकर मैं बंद करूंगा, बाकी और बोलने का है इसमें, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या हो सकता है, वो हम
कल शायद देखते हैं, शायद ज़्यादातर मंडे ही होगा क्लास। ये पोस्ट करना।